Good morning student. Today we are going to start EVS syllabus. This is your environmental studies part 1 standard 4 book. Today we are going to start new lesson number 1 the life cycle of animals. तो अभी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल क्या होता है, जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक एनिमल का लाइफ साइकिल कैसे होता है, वो आज हम देखने वाले हैं. कैन यू टेल, लुक एट द पपीज़ एंड देयर मदर इन द पिक्चर, डू यू सी सम सिमिलरिटीज़. अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे तो पपीज़ है और उनकी मदर है, तो इन दोनों में कुछ सिमिलरिटीज़, कुछ सेम आपको दिख रहा है. तो देखिए पपीज़ जो है उनके बॉडी के ऊपर जो धब्बे है वही सेम उनके मदर के ऊपर बॉडी के ऊपर है. इन पपीज़ को पूँछ है, वैसे ही उसके मम्मी को पूँछ है, वैसे ही 4 लेग है, वैसे ही मम्मी को भी 4 लेग है. तो बहुत सारे सेम थिंग इन दोनों में है. लुक एट द बटरफ्लाई एंड द कैटरपिलर दैट हैज़ कम आउट ऑफ द एग, डू यू सी एनी सिमिलरिटीज़. अभी देखिए ये क्या है, कैटरपिलर है और ये बटरफ्लाई है. तो अगर आप इन दोनों पिक्चर को देखेंगे तो इन दोनों में कुछ भी सिमिलरिटीज़ नहीं है. जब एग से कैटरपिलर बाहर निकलती है तब ये ऐसे दिखती है, और जब वो बड़ी हो जाती है तब ऐसे बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाती है. पर अभी इन दोनों में कोई भी सिमिलरिटीज़ नहीं है. कैन यू टेल, A hen lays egg, chicks come out of those egg. hen क्या करती है, अंडे देती है और उन अंडे में से चिक्स बाहर निकलते हैं. चिक्स मतलब क्या, जो छोटे बच्चे होते हैं hen के, उन्हें हम चिक्स बोलते हैं. Do kittens come out of eggs. देखिए यहाँ पे किटन्स और उसकी मदर है. तो किटन्स मतलब कैट के जो बच्चे हैं वो अंडे में से बाहर आते हैं क्या, नहीं. कैट के बच्चों का बर्थ होता है, जैसे हमारा जन्म होता है उसी तरह कैट के बच्चों का होता है, वो अंडे में से बाहर नहीं आते. नेक्स्ट है द ग्रोथ ऑफ एनिमल्स. अ किड एंड अ फुल्ली ग्रोन गोट आर नॉट वेरी डिफरेंट टू लुक एट. There is not much difference between a kitten and an adult cat. अगर आप ये पिक्चर देखेंगे तो ये गोट का बच्चा है और ये गोट है, तो इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. ये दोनों सेम दिखते हैं. उनको जैसे गोट को 4 लेग्स है उसी तरह गोट के बच्चे को भी 4 लेग्स है. तो इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है. उसी तरह अगर हम ये पिक्चर देखते हैं तो किटन और जो एडल्ट कैट, बड़ी कैट है, उन दोनों में भी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है. दिस बेबीज ग्रो इन देयर मदर्स टमी एंड आर बॉर्न फ्रॉम द मदर्स टमी टू. दिस एनिमल डू नॉट ले एग. तो ये जो एनिमल्स है कैट गोट, वो क्या करते हैं, अपने मदर के टमी से बाहर आते हैं, उनका बर्थ होता है, वो अंडे नहीं देते हैं. बट सम एनिमल लाइक क्रोज, स्पाइडर, लिजर्ड ले एग. बट कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जैसे कि क्रो, स्पाइडर, लिजर्ड, ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं, तो उनके बच्चे अंडे में से बाहर आते हैं. नेक्स्ट है अ चिकन इज़ बॉर्न फ्रॉम एन एग. चिकन होते हैं मतलब जो hen के बच्चे होते हैं वो अंडे से बाहर आते हैं. एंड्स, बटरफ्लाइज, फिश, फ्रॉग, स्नेक्स आर ऑल एनिमल दैट ले एग. तो जो एंड्स, बटरफ्लाई, फिश, फ्रॉग, स्नेक, ये जो एनिमल है वो क्या करते हैं, ये सभी एनिमल अंडे देते हैं. बट वी डू नॉट ऑफ्टन सी देयर एग. The egg of some very small animal are very tiny. बट हमें ये जो एनिमल है उनके अंडे दिखाई नहीं देते क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं.
क्या आपने कभी चींटी के अंडे देखे हैं? नहीं देखे होंगे, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं। द एग ऑफ सम वेरी स्मॉल एनिमल आर वेरी टाइनी, वी विल हार्डली नोटिस देम, so we do not come to know that this animal lay egg, but we know for sure that a hen lay egg. Her egg are big enough to be easily seen. तो उसके कारण हमें पता नहीं होता कि चींटी भी अंडे देती है, क्योंकि हमें वो ज़्यादातर दिखाई नहीं देते हैं। बट हम सबको पता है जो hen है वो अंडे देती है, और hen के अंडे बड़े होते हैं, उसके कारण हम उसे इजीली देख भी पाते हैं। अ न्यू टर्म, हैच। व्हेन अ hen sits on her egg to warm them, she is said to be hatching her egg. हैच मतलब क्या? जब hen अंडे देती है और उस अंडे पे बैठती है, उन अंडों को गर्म करती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हैचिंग। तो जो hen उसे गर्माहट देती है उन अंडों को, उससे क्या होता है? चिक्स बाहर निकलते हैं। अ hen lay egg, warmth is necessary for the chicks to grow inside the egg. तो hen जो अंडे देती है, उन अंडे को गर्माहट देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें चिक्स चाहिए तो उन अंडों को गर्माहट देना बहुत ज़रूरी होता है। वार्म मतलब क्या? गर्माहट। So after laying them, the hen sit on the egg to keep them warm. The chicks inside slowly keep growing. तो क्या होता है? hen अंडे देने के बाद उनके ऊपर बैठती है, ताकि वो अंडे गर्म हो सके, गर्माहट मिल सके उन अंडों को, और उसके बाद उस अंडों में धीरे धीरे चिक्स ग्रो करते हैं। When it's grow it's completely, the chicks break the egg shell and come out. जब उनकी ग्रोथ पूरी हो जाती है तब क्या करते हैं? जो चिक्स है वो जो शेल रहता है अंडे का, वो क्रैक करके उनमें से बाहर आते हैं, तो हमें एक छोटे चिक्स दिखाई देते हैं। The hen looks after its chicks till they grow a little bigger. तो जो hen होती है वो अपने बच्चों का ध्यान रखती है जब तक वो छोटे होते हैं। जब भी वो बड़े हो जाते हैं तो वो खुद से घूमने लगते हैं। डू यू नो, व्हेन अ hen is hatching her egg, she become aggressive for fear of their safety. She attack anyone who try to go near the egg. क्या आपको पता है जब मुर्गी अंडे देती है, उनको गर्माहट देने शुरू करती है, तब वो उसे बहुत गुस्सा आता है अगर कोई उसके अंडे के पास जाता है। अगर कोई जाता है तो उसे काटने को वो आती है। और अगर आप देखेंगे, अगर hen जब छोटे बच्चों के साथ घूमती है, तब भी अगर हम उन बच्चों के पास, चिक्स के पास जाते हैं, तो भी hen को बहुत गुस्सा आता है और वो काटने को आती है। यूज़ योर ब्रेन पावर। What are the similarities between the hen and her chicks? तो आपको hens और उसके चिक्स में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज़ है, वो आपको लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक है मेटामॉर्फोसिस। There are similarities between a goat and its kid and between a hen and her chicks. However, a caterpillar and a butterfly are very different. तो मेटामॉर्फोसिस क्या है वो हम अभी देखने वाले। तो हमने गोट और उसके किड्स देखे, दोनों में भी सिमिलरिटीज़ है। उसी तरह hen और उसके चिक्स में भी बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है, पर जो हमने कैटरपिलर देखी और बटरफ्लाई देखा उनमें कोई भी सिमिलरिटीज़ नहीं है, दोनों भी बिल्कुल डिफरेंट है। Thus, in some animal, the young one grow into an adult animal that look very different from the young one. This change of form is called metamorphosis. बर्थ होने के बाद कोई एनिमल बिल्कुल अलग रहता है, और जैसे वो बड़ा होता जाता है
तब वो बिल्कुल अलग दिखता है। उसी चेंज को क्या बोलते हैं हम? मेटामॉर्फोसिस। जैसे कि कैटरपिलर जब एग में से बाहर निकलती है तब वो ऐसी दिखती है, पर जब बड़ी होती है तब ये बटरफ्लाई दिखता है। मतलब ये जो चेंज है, इस चेंज को हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। तो आपको मेटामॉर्फोसिस क्या है उसकी डेफिनेशन और ये वर्ड अच्छे से याद रखना है। अभी हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी आज जो सीखा है वो आपको अच्छे से रीड करना है और इसकी रिवीजन करनी है। थैंक यू।